Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is plant viruses. वायरस एक्चुअली क्या होता है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल जो डिजीज़ काज कर सकता है। तो मोस्टली हम बात करते हैं एनिमल वायरसेस की, लेकिन ऐसे वायरसेस भी हैं जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, प्लांट स्पेसिफिक वायरस, ठीक है, और ये उनमें डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन डेथ प्लांट की बहुत कम होती है। मोस्टली ये क्या करते हैं कि जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी जो है उसको ख़राब कर देते हैं, उसकी यील्ड जो है उसको कम कर देते हैं, लेकिन ये प्लांट की डेथ तक नहीं जाते। बेसिकली टोबैको मोज़ेक वायरस है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, बार्ले येलो डॉर्फ है, बड ब्लाइट, शुगर कैन मोज़ेक वायरस, इसके अलावा लेटस मोज़ेक वायरस है, मेज़ मोज़ेक वायरस है, जिनके बारे में हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। पीनट स्टंट वायरस है। ये बेसिकली प्लांट वायरसेस हैं जो कि डिजीज़ काज कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनके जेनेटिक मटेरियल की, यानी इनमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, या कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरसेस में होता है, तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस भी होते हैं। मोस्टली तो आपको पता है ना कि जो आरएनए वायरस हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड हैं, लेकिन उनमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आरएनए। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी एक्सेप्शनल केस है क्योंकि डीएनए बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये अब डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जो हैं वो काज करते हैं, लेकिन वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्लांट की डेथ जो है वो नहीं होती। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इनके, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि इस वायरस पे, इस प्लांट पे क्या है, वायरल अटैक जो है वो हो चुका है। रिंग स्पॉट्स, ये हमारे पास लीव है ना, तो यहाँ पे ऐसे गोल सर्कट्स बन जाते हैं, ठीक है। अभी हम इनकी डायग्राम भी देखते हैं। इसके अलावा लीफ जो है वो ग्रीन से येलो हो जाते हैं, डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाती है, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है उनकी, ठीक है। इसके अलावा ना कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस हैं जो सिर्फ एक प्लांट पे नहीं रहते, बल्कि एक प्लांट से दूसरे पे लग जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस हैं जो स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, यानी वो सिर्फ एक प्लांट के स्पीशीज पे ही अटैक करेंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ना, ये सिर्फ टोबैको पे अटैक नहीं करता, बल्कि ये टोमेटो पे भी अटैक करेगा, पेपर्स पे भी, कुकम्बर पे भी, ठीक है। तो यानी ये जनरल प्लांट वायरस है, स्पीशीज स्पेसिफिक प्लांट वायरस नहीं है। आया कि इसका नाम जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक ही है। पे देखिए ना, ये मोज़ेक पैटर्न जो है लीव का वो शो किया गया है कि कहीं पे येलो कलर है, कहीं पे ग्रीन कलर है। इसके अलावा ये देखिए रिंग स्पॉट्स जो हैं ये बन गए हैं लीफ पे, जो कि एक मेजर सिम्टम है हमारे पास प्लांट वायरस डिजीज़ का। अब हम प्लांट वायरसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है टोबैको मोज़ेक वायरस। अब ये वायरस था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, प्लांट वायरस, ठीक है। अब ये बेसिकली किस किस पे अटैक करता है? नाइटशेड प्लांट्स पे या सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स पे, जिसमें आ जाता है टोमेटो, आ जाता है पेपर है, पोटैटो है, एग प्लांट है, कुकम्बर है। अच्छा, इन सब पे ये स्प्रेड कैसे होता है? इंसेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या करते हैं कि प्लांट में ना कह लें सेल वॉल ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है उस सेल वॉल डैमेज की वजह से। टोबैको मोज़ेक वायरस, ये एक सेपरेट वीडियो भी मौजूद है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन है बार्ले येलो ड्वार्फ। अच्छा, इसमें ना क्या होता है कि जो स्टेपल क्रॉप्स हैं या स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उन पे ये वायरस जो है अटैक करता है। तो बेसिकली स्टेपल क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, जो एक ह्यूज क्वांटिटी में यूज़ होती हैं, जैसे वीट है। अच्छा, ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है? एफिड्स के थ्रू। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डिसकलरेशन काज कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टिप्स पे, अब इनके टिप्स जो हैं ये येलो कलर की हैं, और नीचे से आप देख रहे हैं इनका कलर जो है वो ग्रीन है, यानी डिसकलरेशन हो गई है लीव्स की और टिप्स की स्पेशली। इस डिसकलरेशन का नुकसान क्या होगा कि फ़ोटोसेंसिस नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से है। अगर कलर ही चेंज हो जाएगा तो फ़ोटोसेंसिस जो है उसमें कमी आती जाएगी। उससे क्या होगा, उसका फ़र्दर इफ़ेक्ट क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी,
इसके अलावा सीड्स, जो न्यू सीड्स बनने हैं जिनसे न्यू प्लांट्स बनेंगे वो कम बनेंगे। अगर न्यू सीड्स कम होंगे तो जो नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप आएगी वो भी कम होगी। इस तरह ये यील्ड पे इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद बट ब्लाइट की बात हम करते हैं। ये बेसिकली अटैक करता है सोयाबीन पे, जो कि एक स्टेपल क्रॉप है, यानी वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारी लाइफ में। अच्छा, अब बड ब्लाइट वायरस करता क्या है, स्टेम को ना, स्टेम पता है इरेक्ट पोर्शन होता है उसको ना ये बेंड कर देता है, नीचे की तरफ कर देता है, और जो बड होती है ना उसको ब्राउन कर देता है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, और बड जो है वो गिर जाती है, यानी न्यू जो फर्दर रिप्रोडक्शन होनी है वो नहीं हो पाती। और ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ नीमाटोड्स, जो कि राउंड वर्म्स हैं। शुगर कैन मोज़ेक वायरस, मोज़ेक पैटर्न कौन सा था, अभी हमने ऑब्जर्व किया ना कि एक लीफ है उसका कलर बेसिकली ग्रीन है लेकिन वो कहीं कहीं से येलो हो चुका है, यानी एक मोज़ेक पैटर्न में डिस्कलरेशन हो चुकी है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है कि जो लीव्स हैं शुगर कैन की उनकी डिस्कलरेशन हो जाती है। उससे क्या होता है, फोटोसेंसिस नहीं हो पाती। फोटोसेंसिस नहीं होगी तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी यंग प्लांट्स की। और ये एक प्लांट से दूसरे में स्प्रेड कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एफिड्स या फिर इन्फेक्टेड सीड के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीनट स्टंट वायरस की। ये किस पे अटैक करेगा, पीनट पे। और इसका भी सिम्टम क्या है, ये भी डिस्कलरेशन काज करता है और डिस्टॉर्शन काज कर देता है, यानी ये लीव्स जो हैं वो टूट जाते हैं और उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और ये स्प्रेड बेसिकली होता है एफिड्स और सैप के थ्रू। सैप क्या होती है, जो फ्लूइड होता है प्लांट्स में। मेज़ मोज़ेक वायरस, ये मेज़ पे अटैक करता है और ये क्या करेगा कि जो मेज़ प्लांट है ना उसमें उसके लीव्स में येलो स्पॉट्स जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। और उनका नुकसान क्या होगा कि ग्रोथ नहीं होगी। ये डिज़ीज़ स्प्रेड कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ लीफ होपर्स। इसके बाद कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर जो है ये बेसिकली ब्रासिका फैमिली के सारे मेंबर्स पे अटैक करता है। लाजमी नहीं कि ये सिर्फ कॉलीफ्लावर पे अटैक करेगा, बल्कि ब्रासिका फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सब पे ये अटैक कर सकता है, जैसे कैबिज है, इसके अलावा ब्रोकली है, इन सब पे ये अटैक कर सकता है। और इसका मेजर सिम्टम क्या होता है कि लीव्स जो होती हैं ना उनमें मोज़ेक पैटर्न में डिस्कलरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। और स्प्रेड वायरस कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एफिड्स। लेटिस मोज़ेक वायरस, ये लेटिस जो है सलाद के पत्ते उन पे अटैक करता है और इसकी भी ग्रोथ जो होती है कम हो जाती है। और ये स्प्रेड कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एफिड्स एंड इन्फेक्टेड सीड्स। कोकम्बर मोज़ेक वायरस है, ये सिर्फ कोकम्बर पे अटैक नहीं करता बल्कि टोमेटो पे, पेपर्स पे, मेलन्स पे, बीट वगैरह, यानी इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं सब पे अटैक करता है। इसका मतलब यह है कि ये जनरल इन नेचर है। कुछ हमने पढ़ा था, कुछ वायरस स्पेसिफिक हैं और कुछ जनरल हैं। स्प्रेड कैसे होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ एफिड्स। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्विस्टिंग हो जाती है यंग लीव्स में, यानी वो ट्विस्ट हो जाते हैं और ग्रोथ नहीं हो पाती। अच्छा, अब कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो ह्यूमन को भी अटैक करते हैं और प्लांट को भी अटैक करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से आपस में ट्रांसफ़र नहीं होते, यानी कि ह्यूमन से प्लांट में नहीं आ सकते और प्लांट से ह्यूमन में नहीं जा सकते। ऑल्दो कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो ह्यूमन जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं फ़िज़िकल कांटेक्ट के थ्रू, यानी वो अगर एक प्लांट को वायरस है तो उसके साथ कांटेक्ट करेंगे और किसी हेल्दी प्लांट की तरफ जाएंगे तो उसको भी वो वायरस जो है वो अटैक कर सकता है। इसके अलावा वायरसेस स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड सीड्स के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये स्पेसिफिक एक प्रोसेस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। और अनलाइक ह्यूमंस, प्लांट्स नेवर रिकवर फ्रॉम वायरस, यानी प्लांट्स जो हैं वो अल्टीमेटली, हमने कहा था कि प्लांट्स की डेथ नहीं होती इससे, लेकिन वो रिकवर नहीं करते, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, वो यील्ड उनकी जो होती है वो कम हो जाती है।